इस बीच मारिउपोल में फंसे लोगों को निकालने के लिए ज़ेलेंस्की ने पुतिन से बिना शर्त बातचीत करने की पेशकश की। बताया गया कि मारिउपोल के अज़ोस्टल स्टील प्लांट में यूक्रेन के सैकड़ों सैनिक और आम लोग पिछले 3 दिनों से छिपे हुए हैं और रूस की सेना अपने खूंखार चेचन लड़ाकों के साथ स्टील प्लांट पर धावा बोल चुकी है। वहां छिपे सैनिकों और आम लोगों पर कहर बरपा रही है। इसलिए मारिउपोल में होने वाली बड़ी तबाही को रोकने के लिए ज़ेलेंस्की ने पुतिन से बातचीत की पेशकश की है। उन्होंने साफ किया कि यूक्रेन बिना किसी शर्त के मारिउपोल पर बातचीत के लिए तैयार है। खबर है कि यूक्रेन अपने सैनिकों और नागरिकों को बचाने के लिए रूस के बंदी बनाए गए सैनिकों को रिहा कर सकता है। हालांकि अभी ज़ेलेंस्की की पेशकश पर रूस का कोई जवाब नहीं आया है। यूक्रेन में पुतिन के करीबी और यूक्रेन के अरबपति विक्टर मेदवेचुक की संपत्ति जब्त कर ली गई। उन्हें युद्ध में रूस का समर्थन करने के आरोप में कुछ दिन पहले गिरफ्तार किया गया था और अब यूक्रेन सरकार ने उनकी करोड़ों की संपत्ति को भी जब्त कर लिया। इस काम के लिए कई पुलिस वाले कीव में उनके मकान के अंदर दाखिल होते दिखे, जिसके बाद वो वहां रखी पेटियों को खंगालते नजर आए। इस तलाशी अभियान के दौरान कई चौंकाने वाली चीजें भी उनके हाथ लगी, जिनमें कीमती घड़ियां, ऐतिहासिक कलाकृतियां और महंगे कपड़े भी शामिल थे। Провели ряд процесуальних заходів на території Києва та Київської області. इसके बाद कुछ पुलिस वाले इस मकान के पिछले हिस्से की तरफ बढ़ते दिखे। वहां उन्हें पुरानी रेलगाड़ी का लग्जरी डिब्बा नजर आया और जैसे ही वो इसके अंदर दाखिल हुए, उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि ट्रेन का ये डिब्बा किसी आलीशान महल से कम नहीं था। इसमें महंगा फर्नीचर लगा हुआ दिखा। इसके अलावा इसे खूबसूरत लाइटों से सजाया गया था। असल में यूक्रेन के कारोबारी विक्टर मेदवेचुक को वहाँ के सबसे धनी लोगों में एक माना जाता है। साथ ही उन्हें उन लोगों में गिना जाता है जिन्हें पुतिन अपना खास दोस्त मानते हैं, मगर अब उन्हें पुतिन की ये दोस्ती भारी पड़ती दिख रही है। यूक्रेन ने रूसी फौज को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया। सबूत के तौर पर उसकी तरफ से हमले का एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें एक शहर के बीच टैंक पर बम गिरता दिखाई दिया। जैसे ही आसमान से टारगेट कर निशाना लगाया गया, टैंक के परखचे उड़ गए और वो देखते ही देखते आग की लपटों के बीच घिर गया। यूक्रेन ने दावा किया कि ये रूस का टैंक था, जिसे उसने अपने ड्रोन हमले में तबाह कर दिया। यही नहीं, यूक्रेन की फौज ने मैदान में खड़े एक दूसरे टैंक को भी अपने निशाने पर लिया और फिर उस पर बम बरसाए। बताया गया कि रूस का ये टैंक छिपकर हमला करने की फिराक में था, लेकिन तभी उसे ध्वस्त कर दिया गया। बम गिरते ही जोरदार धमाके के साथ तेज रोशनी निकली और चारों तरफ धुएं का गुबार छा गया। ड्रोन की मदद से सामने आई तस्वीरों में दिखा कि किस तरह से चुन चुनकर टैंकों को तबाह किया गया। यूक्रेन ने दावा किया कि उसने जंगल, मैदान और सड़क पर कई रूसी टैंकों को बर्बाद कर दिया। कांग्रेस और टीएमसी नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल आज जहांगीरपुरी का दौरा करेगा और अतिक्रमण की कार्रवाई से पीड़ित लोगों से मुलाकात भी करेगा। कांग्रेस की तरफ से महासचिव अजय माकन और दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेता प्रतिनिधिमंडल में शामिल होंगे, जबकि ममता बनर्जी ने अपने सांसदों को आदेश दिया है कि वो जहांगीरपुरी में पीड़ितों से मुलाकात करें। रूस और यूक्रेन की जंग में परमाणु बम का इस्तेमाल होने की अटकलें लगाई जाती रहीं, लेकिन पहली बार कुछ ऐसे कारण सामने आए हैं जिनकी वजह से अब इस जंग में परमाणु बम का इस्तेमाल नहीं होगा। जिसके पीछे सबसे बड़ी वजह है परमाणु बम गिराने का नतीजा। यूक्रेन में चल रही जंग को पुतिन ने अब तक सिर्फ स्पेशल ऑपरेशन का नाम दिया है। रूस अभी तक इसे बड़े पैमाने पर चल रही जंग नहीं बता रहा। हालांकि जंग में भारी भरकम मिसाइलें और रूस के सबसे घातक जंगी जहाज तक मोर्चे पर तैनात किए गए हैं। बड़े पैमाने पर तबाही मची है और शहर के शहर खंडहर में बदल चुके हैं, लेकिन रूस इसे जंग मानने को तैयार नहीं है। ऊपर से मारिउपोल और बुचा की तस्वीरें रूस की छवि को नुकसान पहुंचाने वाली हैं। माना जा रहा है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी इन दोनों शहरों की घटनाएं पुतिन की मुश्किलें बढ़ाएंगी। इसीलिए पहले रूस ने कहा था कि परमाणु बम का इस्तेमाल केवल तब होगा जब रूस के वजूद पर खतरा हो, जबकि उसी वक्त खबरें ये भी आती रहीं कि परमाणु बम बरसाने वाले विमानों को यूक्रेन की तरफ भेज दिया गया है। खबरें ये भी आई कि पुतिन यूक्रेन पर कम ताकत वाले परमाणु बमों से हमले की योजना बना रहे हैं। ये ऐसे बम होते हैं जो किसी एक शहर को या 5 से 6 किलोमीटर के दायरे में फैले शहर को तबाह करने के मकसद से गिराए जाते हैं। लेकिन खतरा यह है कि इस तरह के बम गिराने के बावजूद रूस इस जंग को खत्म नहीं कर पाएगा, क्योंकि काफी माथापच्ची के बाद भी पुतिन के सलाहकार कोई ऐसी जगह नहीं चुन पाए हैं जिस पर हमला करने से जंग को खत्म किया जा सके। ऐसे टारगेट तय करने की कोशिश भी हुई तो उन जगहों की गिनती दर्जनों में पहुंच गई जिन पर एक साथ बम गिराने से जंग खत्म होती है। इसमें भी जोखिम ज्यादा है। जोखिम यह कि तबाही तो बहुत बड़े पैमाने पर होगी, जिसके लिए रूस को लंबे वक्त तक जिम्मेदार ठहराया जाएगा। बल्कि इतिहास की इस घटना की तुलना हिरोशिमा और नागासाकी से होने लगेगी। लेकिन अगर यूक्रेन की जंग उन हमलों के बाद भी खत्म नहीं हुई तो रूस के लिए फजीहत बढ़ जाएगी। करीब 2 महीने से चल रही जंग के खत्म न होने पर रूस के पास देने को अब तक तो सफाई है, लेकिन अगर परमाणु बम गिराने के बाद भी नतीजा नहीं निकला
तो सुपर पावर रूस की ताकत ही सवालों के घेरे में आ जाएगी। ऊपर से जंग में नेटो और अमेरिका शामिल हो जाएंगे वो अलग। मतलब ये कि पुतिन को तलाश है यूक्रेन के 5-6 किलोमीटर वाले कुछ ऐसे टारगेट की जिनका खात्मा होते ही जंग खत्म हो जाए। अगर ये टारगेट न मिले तो परमाणु बम गिराने से पुतिन को फायदा कम और नुकसान ज्यादा होगा। इसीलिए यूक्रेन की जंग में अब तक रूस ने परमाणु बम का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन हमेशा दुश्मन के दिल में परमाणु ताकत का डर पैदा करने की कोशिश जरूर की। रूस ने यूक्रेन में जारी जंग को खत्म करने के लिए जेलेंस्की सरकार के सामने समझौते की कई शर्तें रख दी। हालांकि ये शर्तें क्या हैं इसकी जानकारी नहीं दी गई, लेकिन इससे जुड़ा एक ड्राफ्ट मॉस्को की तरफ से जारी किया गया। इसके जरिए पुतिन ने गेंद यूक्रेन के पाले में डाल दी। इस ड्राफ्ट में साफ कहा गया कि बातचीत से पहले यूक्रेन सरकार को रूस की शर्तें माननी होंगी। अब इन शर्तों के बाद पुतिन सरकार को जेलेंस्की के जवाब का इंतजार है। इससे पहले भी दोनों देशों के बीच बातचीत से सुलह कराने की कोशिश हुई थी, लेकिन तब कोई नतीजा नहीं निकल पाया। ऐसे में रूस ने इसका ठीकरा भी यूक्रेन के सिर पर फोड़ दिया। पुतिन सरकार का आरोप है कि यूक्रेन हमेशा समझौते पर बात करने से भागता रहा है। साथ ही उसने ये भी कहा कि जेलेंस्की सरकार अपने कहे शब्दों पर कायम नहीं रहती। जहांगीरपुरी हिंसा मामले में जांच करने के लिए दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम पश्चिम बंगाल पहुंच गई है। दिल्ली के जहांगीरपुरी हिंसा मामले में गिरफ्तार कुछ आरोपी बांग्लादेश के रहने वाले हैं और दिल्ली पुलिस इन आरोपियों के बारे में जानकारी जुटाने के लिए पश्चिम बंगाल पहुंची हुई है। तो रूस अपने देश में मौजूद सैनिकों की भी तगड़ी ट्रेनिंग कराने में लगा है। इसके लिए रूस की सेना के हथियार बनाने वाले एक इंस्टीट्यूट ने ऐसा स्मार्ट टारगेट इजाद किया है जिससे रूस के सैनिकों को निशानेबाजी की ट्रेनिंग में काफी फायदा मिलेगा। जिसकी जारी की गई तस्वीरों में एक स्नाइपर एक के बाद एक धड़ाधड़ गोलियां चलाकर सामने टारगेट को छलनी करता दिखा। बताया गया कि स्मार्ट टारगेट इंडिकेटर इस तरह से डिजाइन किए जाते हैं जिनसे छोटी बंदूकें और स्नाइपर सिस्टम के सटीक होने का टेस्ट हो पाता है। अमेरिका और यूके रूस की ताकत की पड़ताल करने में जुट गए। पिछले दिनों यूक्रेन ने रूस के फाइटर जेट सुखोई 35 को खार्किव में ढेर करने का दावा किया था, लेकिन अब यही लड़ाकू विमान पुतिन के लिए जी का जंजाल बन गया, क्योंकि दावा किया गया कि इसके सीक्रेट अमेरिका और यूके को पता चल गए। यानी ये लड़ाकू विमान कैसे बना है और उसमें क्या खूबियां हैं, ये सब बात रूस के दुश्मनों तक पहुंच गई। असल में 3 अप्रैल को जैसे ही यूक्रेन ने खार्किव के आसमान में सुखोई 35 को ढेर किया तो तुरंत ही यूक्रेन के वैज्ञानिकों ने इसका मलबा जुटाना शुरू कर दिया था। इसके बाद वो इस रूसी लड़ाकू विमान के सीक्रेट जानने में जुट गए। फिर उन्हें इसकी जांच में कई अहम जानकारियां मिलती रहीं। बाद में यूके और अमेरिका के वैज्ञानिक भी इस मलबे की जांच में शामिल हो गए। इससे पड़ताल का दायरा और बड़ा हो गया और सुखोई 35 का राज खुलता चला गया, क्योंकि होवित्जर के सामने दुश्मन का टिक पाना आसान नहीं होगा, जिसकी वजह है होवित्जर की खूबियां। ये लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम है और इस तोप से 50 किलोमीटर की दूरी पर दुश्मन के ठिकानों पर आसानी से हमला किया जा सकता है। साथ ही 5 सेकंड में ये 3 गोले दाग सकती है। इसलिए अमेरिका की इस मदद पर चीन ये दलील दे रहा है कि हथियारों की खेप देने से युद्ध और भड़क सकता है। असल में अमेरिका इस जंग की शुरुआत से यूक्रेन के साथ खड़ा है। हालांकि वो सीधे तौर पर तो इस युद्ध का हिस्सा नहीं बना, लेकिन हथियारों के जरिए मदद देने में उसने कोई कसर नहीं छोड़ी। तो वहीं अमेरिका